जय हिंद। मैं सुनील यादव। सभी लोग क्लियरली सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज पहली क्लास है पटवारी परीक्षा को लेकर के। यह बैच जो है डेडिकेटेड बैच है। स्पेशली फोकस होने वाले किस पर? पटवारी परीक्षा जो 2022 है आपकी, उस पर फोकस होने वाला है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पहले से आप जानते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं, लाभ इत्यादि वगैरह से आप परिचित हैं। और बहुत सारे सेक्शनों से पहले भी परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि पूर्व में मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है, तो आप लोगों ने जानकारी इत्यादि वगैरह कहीं से ले ली होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, भरपूर अवसर है आपके पास में। नेक्स्ट जाते हैं। पटवारी परीक्षा जो आपका एग्जाम है, इसको अगर हमको क्वालिफाई करना है, सबसे पहली जो हमारी नजर होनी चाहिए वह होनी चाहिए सिलेबस पर। सिलेबस में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो 8 सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। इसमें से कुछ सब्जेक्टों से आप विधिवत परिचित हैं, पहले से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, जबकि उनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे थोड़ी सा कनेक्शन डिसकंटिन्यू हुआ है और कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश कहा जाए, हिंदी कहा जाए, मैथ्स कहा जाए, और उनमें से एक सब्जेक्ट कहलाता है आपका मैनेजमेंट। पहली क्लास पटवारी परीक्षा की हम फोकस करने वाले हैं किस पर? मैनेजमेंट पर, जिसे हम कहते हैं सामान्य प्रबंधन। यहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि यह फोकस होने वाला कहीं ना कहीं इन्हीं पर। आप जानते हैं 8 सब्जेक्ट है, सभी के 25-25 अंक है, ये आपका पेपर होने वाला है। वैकेंसी की संख्या काफी है, संख्या बढ़ भी चुकी, आगे भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और नियम ही यह होता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जा रहा, उसके एक दिन पहले तक बढ़ती ही रहती है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। दूसरी चुनौती यहाँ पर यह है कि पिछली बार पटवारी परीक्षा का यदि आप कट ऑफ देखेंगे तो गया था 82 पॉइंट समथिंग। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग था, वो भी नॉर्मलाइजेशन होने के पश्चात में। काफी हायर कट ऑफ कहलाता है अपने आप में ये। भले ही पिछली बार भी पोस्टों की संख्या समथिंग 9000 कुछ थी, 10,000 ही मान लीजिए, तब भी इतना कट ऑफ गया था। इस बार भी हायर ही कट ऑफ जाएगा, आप एडवांस में जान लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी बहुत लग के इसकी तैयारी कर रहे हैं, काफी समय से इसका वेट कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्जामों पर यदि आप ऑब्जर्व करें तो 2017-18 के पश्चात से लगातार कट ऑफ का जो रेशियो रहा है वो काफी ऊपर रहा है। बताना मैं आपको यहाँ ये चाहता हूँ कि आपको 8 सब्जेक्ट है, कुछ सब्जेक्ट आपको बनते हैं, कुछ सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते जिन पर कमांड है केवल उनसे काम चला लें, तो बाकी को आप बिल्कुल ही छोड़ दें। ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। आपको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे जनरल मैनेजमेंट वाला हो, चाहे हिंदी हो इत्यादि हो। सभी सब्जेक्टों को हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। विधिवत हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट प्रयास ही रहेगा, और अच्छे स्तर पर पढ़ाएंगे जो आपको सभी एग्जामों में काम आए, ना केवल पटवारी वगैरह में। पटवारी में भी आपको काम आए, प्लस अन्य जगह पर भी आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए, ऐसा प्रयास रहने वाला है अपना। उसी शिद्दत के साथ में मैं पढ़ाऊंगा, और उसी शिद्दत के साथ में आप पढ़ने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ स्ट्रेटेजीज भी बताएंगे कि साहब क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि सभी को लगभग मालूम होता है कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक्स वगैरह से पढ़ना है, प्राय पता होता है। हालांकि भले ही उतनी गुणवत्ता परक ना मिल पाए, पर पता होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू होता है कि कैसे पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि साहब हमको समझ में भी आए, हमको यहाँ पर भी बने, और एग्जामिनेशन हॉल में ही बने। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, वरना पढ़ते हर कोई है, हर कोई विद्यार्थी मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सभी का नहीं होता। सिलेक्शन लेने के क्या तौर तरीके होने वाले हैं, हर दिन की क्लासेस वगैरह में आपके साथ में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। अलग से कोई ऐसा तरीका नहीं बता रहा हूँ, कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह, एक एक करके बताएंगे। ऐसे कई ब्रह्मास्त्र होते हैं। मेरा जो खुद का अनुभव रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का, वो अनुभव मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? सबसे पहले सामान्य प्रबंधन से शुरुआत कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के लिए नया है वो भी जान लें, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं साहब, या इसके पहले पढ़ चुके हैं, वो भी जान लें। ये सब्जेक्ट आने वाले टाइम पर विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जोड़ा जाएगा। पहली बात तो आपकी ये जान लीजिए। अर्थात चाहे सेट परीक्षा आने वाली हो, चाहे असिस्टेंट परीक्षा हो, चाहे हो सकता है एमपीपीएससी वगैरह के सिलेबस में भी जोड़े जाने की संभावना है, तो इससे बच के आप भाग नहीं सकते। बता मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आप इसको यहाँ पर ही पढ़ लो, कल को हो सकता है पीएससी देना उसमें सिलेबस में शामिल हो जाए, वहां पर ही पढ़ना पड़ जाए। मानसिकता एक लेकर चलिए। मेंटली अपन पहले से प्रिपेयर होते हैं ना, तो दिक्कतें कम जाती हैं। मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, एकदम से सामने आ जाता, परेशान हो जाते। ठीक, पढ़ के रखा था पंचायती राज, बताया था, मना किया था, देख लो क्या हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हम विषय वस्तु पर एक एक करके बात करेंगे और सभी सब्जेक्टों को अच्छे से तैयार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात की जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन क्या कहलाता है। विद्वानों में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी इसकी धारणाएं इत्यादि वगैरह हैं, परंतु आप बहुत ही मोटे तौर पर देख लीजिए कि प्रबंधन क्या है। पहले शॉर्ट में समझेंगे, फिर उसके विस्तार में, उसकी गहराई इत्यादि वगैरह में जाएंगे। प्रबंधन
कोई भी जो हमारे उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो भी जिसको कहा जाता है लक्ष्य कहा जाता है, लक्ष्य तो उद्देश्य कह लीजिए, कोई भी जो हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए, सर्वोत्तम तरीके से प्राप्त करने के लिए, बेस्ट वे में प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी कार्य किए जाएंगे वो सब कुछ क्या कहलाएंगे? प्रबंधन। बिल्कुल सीधी सीधी सी परिभाषा करके कहलाने वाली है। सारे काम किन क्षेत्रों में होता है? ऑल। ऑल ऑल का मतलब क्या है? दुनिया में आज के जमाने में ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां पर प्रबंधन के सिद्धांत आपको काम ना आए। चाहे कोई इंडस्ट्री की बात हो, किसी कारखाने के बारे में बात करें, वहां पर भी काम आएगा। कोई बैंकिंग संस्थान है, पोस्ट ऑफिस है, उसको चला रहे हैं, कोई बिजनेस चला रहे हैं, वहां भी काम आएगा। कोचिंग चला रहे हैं, वहां काम आएगा। पढ़ा रहे कोचिंग, वहां भी काम आएगा, वहां भी जरूरी है। पढ़ रहे हैं आप तैयारी, वहां पर भी जरूरी है। जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर आप चल रहे हैं, उसको यदि आपको क्वालिफाई करना है तो बहुत सारी शर्तें होती है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, पढ़ाई करनी है, डेटा ध्यान रखना है। लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा विधिवत तौर तरीके से, ताकि हमारे जो लक्ष्य हैं वो, उद्देश्य हैं जो, प्राप्त हो सकें। उसके लिए एक चीज कंपलसरी होती है, वह क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो मैनेजमेंट होना चाहिए, उसको यहां पर क्या कह दिया गया है? सामान्य प्रबंधन करके कह दिया गया है। इस चीज का जो विकास है पिछले 200 वर्षों में हुआ है, या 200 वर्षों में कहा जाए तो काफी हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था। मनुष्य के द्वारा किया गया हर कार्य जो भी अच्छे से किया जा रहा है, विधिवत तरीके से किया जा रहा है, कलात्मक तरीके से किया जा रहा है, हर कार्य प्रबंधन है। आदि मानव के द्वारा शिकार किया गया तो वह भी क्या था? प्रबंधन था। ठीक। कॉपर युग के बारे में बात करें, उस समय भी इतिहास में देखें तो वह भी क्या था? प्रबंधन था। क्यों था? जान लीजिए। आदि मानव ही शिकार करे, किसी एक बड़े जानवर का शिकार कर रहे, कई लोग मिलकर काम कर रहे, वहां पर एक टीम वर्क की तरह काम कर रहे, उसके लिए पहले से उद्देश्य निश्चित किए, प्लानिंग करी, लोगों को संगठित किया, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सबको उनका काम सौंपा कि तुम यहाँ से घिरोगे, तुम वहां से घिरोगे। उसके पश्चात में उसका शिकार किया और परिणामों को प्राप्त किया। ये क्या था? ये बिना अच्छे मैनेजमेंट के हो नहीं पाएगा। सर्वोत्तम विधि, श्रेष्ठतम विधि के माध्यम से किया। तो इसका मतलब है कि आदि मानव भी किस चीज का यूज कर रहा था? ये बस अपन पढ़ने लगे हैं अभी विधिवत एक सब्जेक्ट के रूप में, परंतु हर जगह लगता है। घर में खाना बनाना, घर का बजट चलाना, वहां पर भी प्रबंधन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। मम्मी जी लोग, दादी जी लोग, सब लोग करते ही हैं, पापा जी लोग करते ही हैं साहब जी। कि इतनी अपनी इनकम हुई है, एक महीने का अपन को खर्च चलाना, सेविंग भी करनी, बच्चों की फीस भी देनी, बिना प्रबंधन के कैसे हो पाएगा? तो प्रबंधन करते हैं कि साहब इस पर इतना खर्च करना, इस पर इतना करना, इस पर इतना करना। छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, जब भी विधिवत तौर तरीके से, अच्छे तरीके से, बेस्ट वे में करना पड़ेगा तो वहां पर हमको क्या मैनेज करना पड़ता है? उसको अच्छा मैनेजमेंट होना ही चाहिए। तो कोई भी काम करना तो पहले से क्या होगा? लक्ष्य होगा, फिर उसकी प्लानिंग होने वाली, योजना बनाएंगे अपन, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके लिए जो जो चीजें जरूर रहेंगे वो करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे, और उसके पश्चात में ही तो हम जाकर गोल को अचीव कर पाएंगे, वरना परेशान हो जाएंगे साहब जी। तो क्या चाहिए? कंपलसरी मैनेजमेंट। तो हजारों साल पहले से रहा है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अपने आप में एक बहुत ही व्यापक सब्जेक्ट कहलाता क्या है? प्रबंधन। यही वजह है कि आदि मानव से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के विद्यार्थी सभी के लिए अत्यधिक उपयोगी है। यही वजह है जिसको पटवारी परीक्षा में सिलेबस में शामिल किया गया है, आगे भी किया जाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। मैंने कहा 200 वर्ष में विकास हुआ, 200 वर्ष में क्या होगा? 200 वर्ष पहले ही आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है। क्या हुई है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई है 200 वर्ष पहले। यह उसकी बहुत बड़ी वजह कहलाती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक। इसके बाद से इसका महत्व काफी बढ़ता चला गया, इसकी जरूरत है काफी बढ़ती चली गई। पहले भी था मैंने कहा, लेकिन उसके बाद से काफी, और उसके बाद में आज तक इसका विकास लगातार हो रहा है, आगे भी होता ही रहेगा। मुख्य विषय वस्तु तो ये है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था? कुटीर उद्योग हुआ करते थे। कुटीर उद्योग का मतलब ही होता है एक परिवार के सदस्यों के द्वारा किसी भी वस्तु इत्यादि का उत्पादन किया जाना, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना, बेचना इत्यादि वगैरह। ज्यादा बड़ा काम नहीं था, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, ज्यादा मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पड़ती थी नाम मात्र की। ठीक। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, सारा प्रोडक्शन बल्क में मशीनों से होने लगा। रॉ मटेरियल से लेकर पैसा लगाने वाले पूंजीपति, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल आउट करना, आउटपुट प्राप्त करना, सारी चीजें बहुत व्यापक हो गया। यही वजह है
कि उसके पश्चात से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पश्चात से ये विषय आगे बढ़ता चलेगा। शुरुआत में इसको केवल व्यवसाय यानी बिजनेस मात्र से संबंधित माना गया, लेकिन अब जैसे जैसे इसका विकास हुआ, इसको सभी क्षेत्रों से संबंधित माना जाने लगा है। तो सीधी बात, व्यापक होता चला गया है। यही वजह है कि इसकी अगर हम अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही व्यापक देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहेगा इसकी अवधारणा के बारे में, बोले सर ये व्यक्तियों से काम कराने का तरीका है। ये अपने आप में गलत होता, सच बात तो ये पहली जान कि अवधारणा कोई कहता है कि यह लोगों से काम कराने का तरीका है, ये बहुत ही संकुचित इसका अर्थ कहलाता है कि लोगों से काम लेना। जो भी प्रबंधन कर रहा है उसको कहते हैं प्रबंधक, मैनेजर। उस व्यक्ति को साथ में काम करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में कुछ लोग कहते थे लोगों से, दूसरों से काम लेना, यही क्या है, मैनेजमेंट है। लेकिन अब क्या माना जाता है, उनके साथ में मिलकर काम करना और उनसे काम लेना। एक अवधारणा इसकी यह कहलाती है, यह प्रबंधन की पहली अवधारणा है। दूसरा, प्रबंधन किनके बीच में होता है, बोले व्यक्तियों के समूह के बीच में होता है, व्यक्ति समूहों में होता है। क्वेश्चन क्या है, अवधारणा। तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी अवधारणा से कौन कौन सा संबंधित है, कौन सा नहीं है, इस टाइप से होगा। एक व्यक्ति से काम कराना, व्यक्ति समूहों से काम कराना, व्यक्तियों से संबंधित होना, जुड़े होना, इसको क्या कहा जा रहा है, प्रबंधन करके कहा जा रहा है। नोट्स आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ इस वीडियो के साथ में ही आपको मिल जाएगा। क्लास का जो ग्रुप है उसमें भी इसका नोट्स भेज दिया जाएगा, एक एक करके ऐसे टॉपिक वाइज आपको भेजाएंगे, तो उससे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट माना जाते हैं प्रबंध। क्या होता है प्रबंध, अपने आप में एक प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस चालू होती है और आगे तक चलती है, यानी बिल्कुल बिगिनिंग, लक्ष्यों का निर्धारण, प्लानिंग, रॉ मटेरियल, ठीक, उस चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। लोग जो काम कर रहे हैं उनमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनमें बैलेंस बनाना, उस बैलेंस बनाने को क्या बोलते हैं, समन्वय बोलते हैं। समन्वय होगा, देन क्या होगा, उस वस्तु का सेल आउट इत्यादि होगा। काफी लंबा चलने वाला है, कोई एक चीज मात्र नहीं है, कई स्टेजेस वगैरह इसमें आने वाली हैं। यही वजह है कि क्या बोलते हैं इसको, एक प्रक्रिया। कैसी, बोले सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अवधारणा में पूछा है कि एक और अवधारणा क्या है, बोले सतत चलने वाली प्रक्रिया करके कहलाती है। एक और इसकी अवधारणा कहलाती है, बोले प्रबंधन एक नया कॉन्सेप्ट है, नई विचारधारा है, न्यू कॉन्सेप्ट है, नई विचारधारा है। क्या मतलब है इसका, न्यू कॉन्सेप्ट या नई विचारधारा, इसका मतलब ये है कि पुराना बिजनेस में सिद्धांत हुआ करता था कि वस्तुएं बिक नहीं रही हैं, ठीक, उनकी पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही है, तो बोले क्या करो, बोले प्रोडक्शन घटा दो। तो ये पुराना तरीका था मांग पूर्ति के नियम को बैलेंस करने के लिए। इसमें नया क्या है कि बोले साहब शिफ्ट कर दो चीजों को, प्लस मांग जनरेट करो। व्यक्ति नहीं खरीदना चाहता तो कुछ इस प्रकार से एडवर्टीजमेंट करो कि लोग उसकी डिमांड करने लगे। यहाँ पर जरूरत नहीं है ना, दूसरे वाले कॉन्टिनेंट में ले जाकर बेचो। जहां पर जरूरत हो, जहां पर कमी हो, वहां ले जाकर वस्तु को बेचो। तो ये जो चीजें कहलाई, ये सब किसके माध्यम से की जाती हैं, मैनेजमेंट में की जाती है। तो यह भी इसकी एक अवधारणा का पहलू कहलाता है। और क्या होता है, बोले साहब लक्ष्यों का निर्धारण, उसकी प्राप्ति, उसके मूल्यांकन इनसे संबंधित है। और क्या है, बोले जीवन का एक गतिशील तत्व है, निरंतरता वाला तत्व है। बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है कि किसने कहा है कि प्रबंधन जो है एक गत्यात्मक प्लस जीवनदायी तत्व है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गत्यात्मक और जीवनदायी तत्व है या लगातार चलने वाला गतिशील तत्व है, क्या, प्रबंधन। उस बंदे का नाम ध्यान रखना, पीटर एफ ड्रकर। आप तो पीटर ड्रकर ध्यान रख लेना, इस व्यक्ति का नाम क्या है, पीटर ड्रकर। ड्रकर टाइप का लग रहा है जैसे कि ड्रंक ड्रिंक किया हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि ड्रिंक किया है, यानी पी लिया है। तो पीने के पश्चात में गति आ जाती, घूमने झूमने लगते हैं साहब जी, ठीक। और बोले किस लिए, बोले जीने के लिए। तो ऐसे करके ध्यान रख लेंगे अपन कि पीटर ड्रकर ने क्या कहा, बोले यही एकमात्र जीवन दायिनी सोमरस है, गत्यात्मक तत्व है। कुछ इस प्रकार से उसको बनाने समझने का अपन यहाँ प्रयास करेंगे। तो ये किसने कहा है, इनने कहा है। एक और अवधारणा है कि बोले साहब सार्वभौमिक है ये, सार्वभौमिक अवधारणा इसकी, ठीक, यूनिवर्सैलिटी। किस बंदे ने कहा है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वे में जब क्वेश्चन आया हुआ है गत वर्ष में, तो इसी तरह से कहा है कि यूनिवर्सैलिटी
का कॉन्सेप्ट, प्रबंधन का, किसने दिया है साहब, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ है। उस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, हेनरी फ्योल। क्या नाम है? हेनरी फ्योल करके नाम कहलाता है। इनके द्वारा दिया गया है किस चीज का? सार्वभौमिकता, यानी पूरी दुनिया में व्यापक है। क्या मतलब है, इस बात को समझ लीजिए। बोले इसका मतलब यह है कि किसी बिजनेस मात्र में नहीं है, उद्योग मात्र से संबंधित नहीं है, संस्थाओं से संबंधित है, स्कूल से संबंधित है, कॉलेज संबंधित है, व्यक्ति संबंधित, समूह संबंधित है, कई देशों से संबंधित है। ऐसा नहीं केवल एक देश से संबंधित है। इस देश में भी उतनी ही जरूरत है उसकी जितनी उस देश में है। इस देश में भी उसकी सफलता के सिद्धांत जो रहेंगे उस देश में भी वही रहेंगे। इस संस्था में जो है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, उसमें भी जो सिद्धांत रहेंगे सेम वहीं पर दूसरे वाले में भी होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? सार्वभौमिक है, सभी जगह है। ये सब क्या है? उसकी अवधारणाएं करके कहलाती है। किसकी? प्रबंधन की। ये पूछ देगा आपसे, इनमें से कौन कौन सी प्रबंधन की अवधारणा से संबंधित है, कथन कारण बताइए, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, तीनों है। ऐसे करके क्वेश्चन आपको आने वाला है, थोड़ी सा बनाने का प्रयास करिएगा। इसके भी पश्चात में आ जाते हैं हम प्रबंधन की परिभाषाओं पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रबंधन की परिभाषाओं पर ही आए हुए हैं। एक नजर मारते हैं। प्रबंधन की प्रमुख परिभाषाएं, इन पर काफी प्रश्न आए हैं पहले से ही, आप जान लीजिए। एक क्वेश्चन परिभाषाओं पर निश्चित रूप से होने वाला है। किस प्रकार का वो क्वेश्चन होगा, थोड़ी सा देख लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि साहब ये विद्वान की परिभाषा क्या है, उस विद्वान की परिभाषा क्या है। पहले खुद अपन परिभाषा को समझ लें कि अपनी परिभाषा क्या है प्रबंधन की। सबसे पहले तो अपन इस बात को क्लियर कर लें, तब जाकर अपन दूसरों की परिभाषा बता पाएंगे। ठीक। अपनी परिभाषा ये है कि कोई भी जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, संगठन बनाना, उस संगठन के लोगों में समन्वय करना, उन लोगों को निर्देश देना, डायरेक्शंस देना, कई बार हतोत्साहित हो जाएंगे तो उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, और इस प्रकार से उनके साथ में मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करना, यह क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ये अपनी परिभाषा है, एक बिल्कुल शॉर्ट में देखा जाए तो। ठीक। इन्हीं सब चीजों को जोड़ करके अनेक विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी गई होंगी साथी। ठीक। एक एक करके देखते हैं और उनको रटने का भी प्रयास कर लेंगे। एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक। इनके अनुसार परिभाषा क्या है, नोट्स में दिया हुआ, उसको देख लीजिएगा। सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं कि वो कहते हैं कि प्रबंधन यह जानने की कला है, या यह जानना है, यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद में ये देखना कि उसको प्राप्त करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है। तो टेलर क्या बोलते हैं? जानने की कला, कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, प्लस उसकी सर्वोत्तम विधि। कीवर्ड यही दो हैं, पहला सर्वोत्तम विधि, दूसरा करना क्या है। टेलर के पास जाते कपड़े सिलवाने, ऐसे ध्यान रखना। तो टेलर सबसे पहले ये पूछता है कि कैसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। वो जानना चाहता है कि आप क्या चाहते हैं। कौन जानना चाहता है? टेलर जानना चाहता है। तो जब वो जान लेता है कि अच्छा हाँ ऐसे ऐसे कपड़े सिलवाने हैं आपको, इंसानों टाइप के नहीं सिलवाने, किसी और टाइप के सिलवाने हैं, जब वो जान जाता है तो बताता है कि हाँ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्या होगी, टेलर। तो ऐसे करके अपन उसको रिलेट कर लेंगे। तो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा होगा कि आप चाहते क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, तथा उसे प्राप्त करने की सर्वोत्तम जो विधि है वह क्या है? प्रबंधन है। टेलर उस चीज का कार्य हर किसी बस की बात नहीं है, जिसमें कला होगी वही बेहतर आदमी होगा। तो कला वर्ड भी उन्होंने ही यूज किया। तो ऐसे करके अपन ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट वन जाते हैं। एक व्यक्ति का नाम है लुइस एलन। लुइस एलन। एल फॉर होता है लीडर। लुइस एलन बोले ये है तुम्हारा लो लीडर, ये है। तो लीडर जो होगा, बोले लीडर क्या होता है? बोले जो लीडर करे वही लीडर है, वही लीडशिप, लीडिंगशिप है साहब जी। ऐसे ही वो बोलते हैं लुइस एलन, जो प्रबंधक करे वही प्रबंधन है।
क्लियर? जो प्रबंधक करे, मैनेजर करे, वही क्या है? प्रबंधन है। सेम यही परिभाषा जेम्स लुंडी की देखने को मिलेगी अपन, दोनों में एल वर्ड आ रहा है, तो ऐसे करके अपन ध्यान रख लेंगे वहां पर। नेक्स्ट जाते हैं, एक बंदा है लॉरेंस एप्पल। लॉरेंस एप्पल, एप्पल खाने से कहते हैं साहब शरीर का विकास होता है, तो कीवर्ड अपन क्या रख लेंगे? विकास। किसका विकास बोले? शरीर का भी होगा, दिमाग का भी होगा, व्यक्तित्व का भी विकास होता है। तो लॉरेंस एप्पल जो है वो विकास वर्ड यूज करता होगा। क्या बोलते हैं? बोले साहब ये व्यक्तियों का विकास है, ना कि केवल वस्तुओं का निर्देशन। तो एप्पल क्या बोलते हैं? व्यक्तियों का विकास, ना कि वस्तुओं का। सिर्फ ये चीज वो बोलते हैं। तो एप्पल को अपन कीवर्ड से जोड़ लेंगे। एप्पल खाने से क्या होता है? विकास होता है। एप्पल ही खाते हैं जो विद्यार्थी पढ़ने के पश्चात में, उनका ही सिलेक्शन होता है, विकास हो जाता है। ये चीजें हैं, ठीक। क्योंकि एक एप्पल में इतनी शक्ति होती है कि थका हुआ विद्यार्थी भी यदि उसको खा ले तो अगले 4 घंटे और पढ़ाई कर सकता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, एनर्जेटिक हो जाता है। तो लॉरेंस एप्पल क्या बोलते हैं? व्यक्तियों का विकास। किससे? एप्पल से। तो मैनेजमेंट की परिभाषा में वो ये वाली बात कहते हैं, बोले प्रबंधन क्या है? व्यक्तियों का विकास है, ना कि संस्थाओं इत्यादि वगैरह का। अगले बंदे हैं हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल, ये बंदा बहुत आने वाला, पहले से आप जान लो। हेनरी फ्यूल, ठीक, बहुत बार आने वाला है हेनरी फ्यूल। तो इस बात को ध्यान रखना, ये बंदा पहली बात तो जनक है। क्या है? जनक है, फादर है, सबसे पहला पॉइंट। फादर को क्या बोलते हैं अपन? बोले फादर जी है। फादर को क्या बोलते हैं? बोले फादर जी, पिताजी बोलते हैं अपन। तो ये फादर जी है सबसे पहली बात। तो ये फादर कहलाएंगे किस चीज के? जनरल मैनेजमेंट के। पहली बात जी से क्या है? जनरल मैनेजमेंट। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है, तो क्या बता देना? फादर जी। बोले हेनरी जी है, ठीक, सबसे पहली बात। तो पहले फादर के बारे में यदि हम बात करें, और भी मिलेंगे, वैज्ञानिक प्रबंधन के भी पितामह मिल जाने वाले हैं। तो वहां से ध्यान रखना वैज्ञानिक, और वहां से ध्यान रखना विंड्स करके है वो बंदा। वहां से वैज्ञानिक, वहां से फ्रेडरिक विंड्स, विंसलो, ऐसा करके नाम मिलेगा। तो वाह वाह, विंसलो, वैज्ञानिक। बहुत लंबे लंबे नाम है, अपन पूरे लंबे नाम ध्यान नहीं रख पाएंगे कि कैसा क्या नाम है। वहां से वैज्ञानिक ध्यान रखेंगे, वहां से विंसलो करके कुछ नाम है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां से देखेंगे, लगा के आगे बढ़ जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता कहलाने वाले हैं। क्लियर? जबकि जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंधन के पिता, जो आपका सब्जेक्ट है, वो कौन है? हेनरी फ्यूल है। हेनरी फ्यूल से पूछा जाए साहब जी क्या है, जो परिभाषा अपन ने लिखी है, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, प्रोत्साहन, इतनी सारी चीजें जो बताई हैं सबसे ज्यादा किसने बताई हैं? फ्यूल ने बताई हैं। बहुत सारी फैला फैला के बताई हैं, एक एक चीज को समझाया गया है साहब जी की योजना। तो हर जगह पर ये व्यक्ति लागू हो जाता है एक विद्यार्थी के रूप में। विद्यार्थी को भी सिलेक्शन चाहिए पटवारी परीक्षा में, तो क्या करना पड़ेगा? पहले से ही पूर्वानुमान की साहब, हाँ हमको ये चीजें करनी है, ये नहीं करनी है, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। ठीक, संगठन, कोई कोचिंग वगैरह इत्यादि, मार्गदर्शन, समन्वय करना पड़ेगा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। फिर उसको कुछ निर्देशन लेने पड़ेंगे, खुद को प्रोत्साहित भी रखना पड़ेगा। कई बार पढ़ते पढ़ते लगेगा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बहुत सारी बातें। देन डटा रहेगा, तब जाके। तो ये इतने सारे पॉइंट किसने बोले होंगे? हेनरी फ्यूल ने बोले होंगे। नेक्स्ट जाते हैं, न्यूमैन एंड समर। न्यूमैन एंड समर, नाम ही में इनका आंसर छुपा हुआ है। न्यूमैन का मतलब ही है कि नए लोग। न्यूमैन यानी नए लोग। तो न्यूमैन बोलने वाले हैं नए लोगों के साथ में काम करना, मिलकर काम करना। ये क्या है? प्रबंधन है। उनके साथ में समर भी थे। सा से होता है समर, सा से होता है साधन,
तो ये कह देंगे कि नए लोग प्लस साधनों के साथ में मिलजुल करके किसी भी कार्य को पूरा करना, लक्ष्यों को प्राप्त करना इत्यादि वगैरह, ये क्या है, न्यूमैन एंड समर का। तो न्यूमैन यानी नए लोगों के साथ में, समर यानी संसाधनों के साथ में मिलकर काम करना, ये क्या है, प्रबंधन करके कहलाता है। अगले ये राइटर हो जाएंगे। इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप से आ चुके हैं पूर्व में भी, इसलिए बता रहा हूं कि एक एक राइटर महत्वपूर्ण वाले उनको थोड़ी सा ध्यान रख लें। EFL ब्रीच या ब्रेच, EFL ब्रेच, ये क्या बोलते हैं, प्रबंधन क्या है। ब्रेच यानी होता है ब्रेव, ब्रेव यानी बहादुर। तो ब्रेच से पूछा जाएगा तो देखना बहादुरी की बातें कहेगा। वो कहेंगे कि प्रबंधन जो होता है, नियोजन और साहस, साहस यानी बहादुरी, नियोजन जो है वह, प्रबंधन जो है वह नियोजन और साहस की जो क्रियात्मक कला है या नियंत्रण रखने की जो कला है, वह क्या है, प्रबंधन है। तो नियोजन एंड साहस वर्ड इन्होंने यूज किया और इसको ही क्या कहा है, उस पर नियंत्रण रखने की कला प्रबंधन है। इस बंदे का नाम क्या है, EFL ब्रीच, बा से ब्रेच, बा से ब्रेव हो जाने वाला है, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। स्टैनले वेंस करके हैं, वेंस, वेंस का मतलब होता है ब्रेन, का नाम है स्टैनले वेंस। ठीक, ये कहते हैं कि व्यक्तियों पर नियंत्रण, मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की जो कला है, मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की जो कला है, वह क्या है, प्रबंधन। कहते तो बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा 2-2 पेज की है, इतना कुछ लिखा है इन्होंने, सब बंदों ने एक एक किताब लिखी हुई है, पर अपन शॉर्ट में ध्यान रखेंगे जो सबसे खास कीवर्ड जो गत वर्षों में आ चुके हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, हम उनको ही फोकस करके आपको बता रहे हैं। व्यक्तियों पर नियंत्रण, वेंस, किसी भी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने का मतलब होता है उसके ब्रेन पर नियंत्रण रखना। बा से होता है ब्रेन, बा से होने वाला ब्रेन्स, तो बोले एक व्यक्ति नहीं, संगठन में कई व्यक्ति, तो बोले अच्छा उनके ब्रेन्स पर नियंत्रण रखना है, तो वेंस को आप क्या बना देना, ब्रेन्स। स्टैनले स्टैनले आगे लगा वो भूल जाना, कोई मतलब नहीं, पढ़ोगे रिवीजन करोगे तो दिख जाएगा, वहां पर काम आता केवल कीवर्ड की साहब ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको 4 में से अपन कैसे ढूंढे पहचाने और बना ले साहब जी। तो स्टैनली ब्रेन्स क्या बोलने वाले हैं, बोले साहब ब्रेन पर नियंत्रण किसके, व्यक्तियों के, उसको ही क्या कहा उन्होंने, प्रबंधन करके कहा हुआ है। यदि आप गौर करें तो बार बार यही परिभाषा आ रही है, लक्ष्य, पूर्वानुमान, योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, प्रोत्साहन, सारी बातें, परिभाषा यही किसने दी है, फादर जी ने दी है। कौन है, फ्योल जी है, इस बात को अपन ने देखा, फ्योल जी फॉर जनरल मैनेजमेंट, जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन के करके अपन ने देखा, वासे वैज्ञानिक, वासे विंस्लो। इन बातों को थोड़ी सा ध्यान रखना। और भी कुछ परिभाषाएं हैं, पीटर एफ ड्रकर, पीटर एफ ड्रकर, ये नाम आया था अभी, पीटर एफ ड्रकर, ड्रकर यानी ड्रिंक, ऐसे करके ध्यान रखना कीवर्ड, फॉरनर नेम है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्या बताते, बोले प्रबंध एक बहुउद्देशीय है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है साहब जी, प्रबंधकों का प्रबंध करता है, श्रमिकों के कार्यों का प्रबंध करता है। यानी वो कह रहे हैं कि व्यवसाय का, मैनेजरों का, प्लस लेबर्स का, इन सभी का प्रबंधन करना, कई सारी चीजें करना, यानी बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुउद्देशीय करके कहा उन्होंने। इनका कीवर्ड क्या है, पीटर ड्रकर का बहुउद्देशीय कहा है, यानी प्रबंधन के कई उद्देश्य होते हैं। किन किन का करना, बोले बिजनेस का यानी व्यवसाय का, दूसरा उसको जो देख रहे हैं मैनेजर्स, उनका भी करना, तो कौन करेगा, बॉस करेगा, हेड करेगा, अध्यक्ष करेगा, चेयरमैन करेगा, डायरेक्टर करेगा, मैनेजर्स का करना, और तीसरा लेबर्स भी जो है उसमें श्रमिक लगे हुए, एम्प्लॉइज वगैरह लगे हुए, उनका भी करना, ये करके क्या कहलाता है, बोले बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, एक नहीं है, 2-2 3-3 बता दिए। ठीक, तो ये किसकी परिभाषा, पीटर एफ ड्रकर, अब इसको याद रखना है अपन को, भूल ना जाए। ड्रकर यानी ड्रिंक, ड्रिंक यानी पी लेना। जब भी कोई ड्रिंक कर लेगा, उसे पूछो क्यों किए, तो कभी बहुउद्देश्य बताएगा, बोले बहुत सारे उद्देश्य हैं, बोले क्यों पी लिए,
बोले खुशी में। बोले आज क्यों? बोले आज गम में, कभी किसी चीज में। इसका मतलब है बहुत सारे उद्देश्य, ठीक, उनके अपने उद्देश्य होते होंगे, पर अपन याद रखने की दृष्टि समझ रहे हैं, किसी की आलोचना मात्र नहीं कर रहे हैं, या वो उद्देश्य नहीं है अपना, हमको याद रह जाए किसी भी प्रकार से। तो अपन देखें, याद करो, यही बंदे का मैंने कहा था कि साहब गति कब आती है? बोले इसके पश्चात में, कि पूरा शरीर बिल्कुल गतिशील हो जाता है, तो गत्यात्मक गतिशील प्रक्रिया कहा था आपसे, ठीक। बोले उसके बाद में तो आप बिल्कुल डांस करा लो, लहरदार शरीर हो जाता है। ड्रकर, तो किसने कहा है कि गत्यात्मक है, गतिशील एक पूरी पूरी प्रक्रिया है? पीटर ड्रकर। किसने कहा है कि बहुउद्देशीय है? बोले ये, क्योंकि हर बंदे ने, एक एक आदमी ने 10-10 किताबें लिखी होंगी, क्या क्या याद रखोगे? इसलिए की पॉइंट्स को ध्यान रखना, खासकर फॉरनर नेम्स है, डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए अपन इसको रिलेट कर करके याद रख रहे हैं। एक नजर मार लेते हैं, क्योंकि आखिरी में आपसे मैं पूछूंगा, आपके हिसाब से परिभाषा क्या है प्रबंधन की? लक्ष्य जो आपने बनाया, पटवारी परीक्षा, पीएससी परीक्षा, आईएएस परीक्षा, लक्ष्य, फिर उसकी योजना बनाई आपने, संगठन से जुड़े आप, यूट्यूब इत्यादि वगैरह के माध्यम से समन्वय कर रहे हैं आप इतने सारे सब्जेक्ट, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ और पढ़ाई के बीच में, चैलेंजेस और बाधाओं इत्यादि वगैरह के बीच में डायरेक्शंस लिए आपने, प्रोत्साहित रहते हैं, हतोत्साहित हो जाएंगे तो हार जाएंगे, ऊर्जा नहीं बचेगी, और फिर फाइनली उस लक्ष्य को अचीव करना। ये आप ही की परिभाषा है, एक विद्यार्थी की परिभाषा है, यही कार्य आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही महान लीडर है, वही महान नेता है। तो आपके हिसाब से परिभाषा जो है वो यही है। यही वाली परिभाषा दो लोगों की डायरेक्ट लिंक हो गई, एक तो जो फादर है उनके बारे में, तो कौन है फादर? फादर जी हैं, किस चीज के फादर जी हैं? जी फॉर जनरल मैनेजमेंट के। बंदे का नाम क्या है? हेनरी, ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ये करेगा वही लीडर है, उस प्रबंधन को, उस पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने वाला है, वही ये तो लीडर, ठीक। एल वर्ड, एल फॉर लीडर, लुइस एलन लुंडी, यही बात क्या आई थी, जो प्रबंधक करे वही प्रबंधन है, क्लियर, जो लीडर करे वही लीडरशिप है। टेलर क्या जानता है? यह जानने की कला है कि सामने वाला बंदा क्या चाहता है। तो FW टेलर क्या बोल रहे हैं? कला है यह जानने की कि सामने वाला क्या चाहता है, और उसको करने की सर्वोत्तम विधि, बेस्ट मेथड क्या हो, यही क्या है? प्रबंधन है। लुइस एलन, एल फॉर लीडर हो गया, ये भी हो गया। लॉरेंस एप्पल, एप्पल खा के क्या होगा? दिमाग का, शरीर का इत्यादि बुद्धि का विकास होगा। फ्यूल, सारी परिभाषा जो सबसे बड़ी वाली है तो सबसे महत्वपूर्ण है, आगे भी यही काम आएगी आपको, ये पूछे जाएंगे, स्टेप्स वगैरह पूछे जाएंगे, तो यही काम आने वाली है, यही वजह कि अपन को फादर जी बोलते हैं। न्यू मैन एंड समर, न्यू मैन है न्यू लोगों के साथ में, समर यानी साधनों के साथ में निर्देशन देना, समन्वय इत्यादि वगैरह करना, वही क्या है? प्रबंधन है। EFL ब्रीच, ब्रीच यानी ब्रेव, अर्थात क्या है प्रबंधन? बोले नियोजन करना और साहस, यही चीज क्या है? प्रबंधन है। ऐसा करके कौन बोल रहे हैं? ब्रेच। तो साहस वर्ड ये, जबकि दूसरी बात करें, स्टैनले ब्रेन्स के बारे में बात करें, ब्रेन यानी होता सामने वाले के ब्रेन पर नियंत्रण, ठीक, अपने कॉम्पिटिटर के ब्रेन पर नियंत्रण, कभी भी कोई स्पोर्ट्स में, कुछ खेल में सामने वाले प्रतिस्पर्धी उसको हराना है, उसके ब्रेन पर के साथ में खेलना पड़ता है, उस पर नियंत्रण रखना पड़ता है ना। तो ब्रेन्स एक नहीं कई हैं, तो कई ब्रेनों पर नियंत्रण, मानव की क्रियाओं पर नियंत्रण तभी हो सकता है उसके ब्रेन पर, तो ब्रेन ने क्या कहा होगा? मानव की क्रियाओं वाली बात। पीटर F ड्रकर क्या बोल रहे हैं? बोले बहुउद्देशीय है, क्योंकि ड्रिंक करने का उद्देश्य क्या है? बोले कभी इस चीज के कारण, कभी इस बात के कारण, तो पीटर F ड्रकर ड्रिंक बहुउद्देशीय, और जब भी ड्रिंक उसके पश्चात में शरीर में आ गई गति, लहरदार, है ना, नागिन डांस करवा लो, बहुत सारी चीजें अपन को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो ये चीजें अपन ने देखी, परिभाषाएं कुछ खास विद्वानों की, नोट्स में आपको मिल जाएगा, वीडियो के साथ उसका PDF लिंक बॉक्स में दिया होगा, करिएगा, उसको पढ़िएगा, आराम से बनाइएगा, बनेगा आपको, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली विषय वस्तु पर हम आ जाते हैं कि प्रबंध का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। एक क्वेश्चन इस पर आएगा, कई बार घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। प्रकृति, कोई कहने वाला है कला, कोई कहने वाला है विज्ञान, कोई कहने वाला पेशा, प्रोफेशन, कोई कहेगा आर्ट है, कोई कहेगा साइंस है, कोई कहेगा कि पेशा है। तो एक एक करके अपन इन पर भी बात कर लेते हैं, क्या है और क्यों है।
तो सबसे पहले विज्ञान पर बात करते हैं। पुरानी परिभाषा, संकुचित परिभाषा, संकीर्ण मानसिकता वाली कि बोले नहीं दूसरों से काम करवाना प्रबंध है, अब ये नहीं चलती परिभाषा। ठीक, पहली बात, प्रबंध में बहुत सारी चीजें शामिल है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को हम देखेंगे, उनके बीच में एक निश्चितता नहीं बन पा रही है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अपन ने जो परिभाषा बनाई अपन उसको पकड़ के चलेंगे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्य इत्यादि वगैरह वाली बात। ठीक है, कुछ ने कहा कि सर इसके जो नेचर है वह विज्ञान का है। ठीक, और ये माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आएगा। किसने कहा है कि प्रबंध जो है वह 10% विज्ञान है एंड 90% कला है? चार ऑप्शन। किसने कहा है कि प्रबंध 10% क्या है, विज्ञान है, और 90% कला है? अगला क्वेश्चन आ जाएगा इसी प्रकार से कि प्रबंध जो है, ठीक, उसका नेचर कला और विज्ञान वाला, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसने कहा है, किसका कथन है? कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, तो इस बात को अपन समझ लें। एक एक करके बात करते हैं, विचार करके आप बताइएगा। प्रबंध विज्ञान है, अनेक विद्वानों ने कहा, इस बात का समर्थन किया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, विज्ञान कहा जाता है जब किसी भी चीज में कारण एंड परिणाम कॉमन हो, अन्य बातें समान रहने पर, जो अदर थिंग्स हैं वह इक्वल रहने पर, विज्ञान का एक बहुत ही प्रसिद्ध यह सेंटेंस कहलाता है, अन्य दशाएं समान रहने पर। तो कारण और परिणाम में एक संबंध होता है, एक क्रमबद्धता होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर इसके जो रिजल्ट होंगे वो हर जगह हमें एक से ही मिलेंगे, अन्य बातें समान रहने पर। पृथ्वी में कहीं पर भी अपन पेन ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे की ओर ही जाएगा, यहां पर आप छोड़ें अपने घर पर, पहाड़ पर जाकर, इत्यादि वगैरह। अन्य बातें समान रहने पर, कारण, क्रिया की प्रतिक्रिया, कारण परिणाम। तो जब भी कोई ऐसी चीज होती है जिनमें कारण और परिणामों में आपस में संबद्धता हो, निरंतरता हो, गति हो, सिद्धांत हो, उसके समान तथ्य हो, उन सभी चीजों को एक से जोड़ करके कहना, यह क्या कहलाता है, विज्ञान करके कहलाता है। तो जब भी कोई चीज ऐसी होगी, कॉन्सेप्चुअल होगी, क्रमबद्ध होगी, पहला ये होने पर दूसरी चीज यही होगी, उस चीज को क्या कहा जाता है, कभी भी विज्ञान करके कहा जाता है। विज्ञान के कई नियम होते हैं, प्रबंध में भी वो लागू हो रहे हैं सभी। कौन कौन से? सबसे पहला कि तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। प्रबंध में भी तथ्य हैं, उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन है, ऐसा करेंगे तो ऐसे ऐसे रिजल्ट अपन को मिलेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। जिस तरह विज्ञान में अनेक प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उस तरह प्रबंध में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत होते हैं। सिद्धांतों का संकलन भी हमको यहाँ देखने को मिलेगा। कारण और परिणाम का संबंध होता है विज्ञान में भी, सेम प्रबंध में भी होता है। ये वाली बात कही। एक चीज होती है सार्वभौमिकता, विज्ञान में सार्वभौमिकता होती है कि साहब आप पेन को यहाँ छोड़ो तो भी वो नीचे गिरेगा, वहां छोड़ो पृथ्वी के किसी हिस्से पर तो भी नीचे। अब ये नहीं कि अपन मंगल पर जाकर छोड़ रहे हैं या स्पेस में जाकर, वहां अन्य दशाएं समान नहीं, इस बात को ध्यान रखना। कारण और परिणाम संबंध है, तो यही वजह है कि जब भी एक सेम रिजल्ट अपन को मिलेगा सेम सिचुएशंस पर, वह क्या कहलाने वाला है, विज्ञान करके कहलाने वाला है। ये सारी बातें हमें किसमें भी मिलती हैं, प्रबंध में। यही वजह है कि अनेक विद्वान प्रबंध को क्या बोलने वाले हैं कि प्रबंध विज्ञान भी है। आलोचक सिर्फ इतना बोलेंगे कि बोले सर प्रबंध के सारे जो सिद्धांत कारण परिणाम है एग्जैक्टली एज इट इज हर बार एक से नहीं होते। ये बात सही है, हर बार एक से नहीं होते, बात सही भी है किसी भी स्तर पर। रीजन ये है कि प्रबंध जो है मैनेजमेंट की तरह उतना, कहना चाहिए कि जड़ मूल नहीं होता, उतना ज्यादा केवल वस्तुओं मात्र पर आधारित होता, बल्कि यह आधारित क्या होता है,
तत्वों के स्थान पर मानव पर आधारित होता है। क्या? प्रबंध। तो डिपेंड करता है कि वह मानव जिसने वह प्रबंधन किया, मैनेजमेंट किया, किसी को प्रॉफिट हो रहा उस व्यवसाय पे 100 करोड़ रुपए का, कोई अच्छा मैनेजर आएगा उसी व्यवसाय को 1000 करोड़ पे पहुंचा देगा। तो उसके कारण बोले चेंज आ गया, एग्जैक्टली वैसा परिणाम नहीं मिल रहा। ठीक, तो यही वजह है कि इसका संबंध क्या है, मानव के नेचर से होता है। हर मानव की क्षमताएं, दशाएं, परिस्थिति इत्यादि, तो कई वेरिएशन आ जाते हैं। तो आलोचक बोलते हैं कि सर एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा विज्ञान में मिलता है, इसलिए विज्ञान नहीं मानेंगे। तो दुनिया में ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिनमें एग्जैक्टली वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब भी कारण और परिणाम, तर्कवाद, कॉन्सेप्ट्स इत्यादि को लेकर के निरंतरता हो, समानता हो, साम्य हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे विज्ञान कहा जाता है। दुनिया में ऐसे कई सब्जेक्ट हैं, बोले एग्जैक्टली विज्ञान नहीं है लेकिन बिल्कुल नियर है, बिल्कुल क्लोज टू साइंस है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। यही वजह है कि कई आलोचक क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली साइंस तो नहीं है बट ये सोशल साइंस है। क्या? प्रबंधन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री एक सोशल साइंस का विषय है, पॉलिटी एक सोशल साइंस का विषय है। तो साइंस तो उसमें भी जुड़ा है, लेकिन कौन सा वाला? सोशल, क्योंकि यह समाज से संबंधित है। यह भी किससे? समाज से ही संबंधित है। यही वजह कि प्योरली यह साइंस नहीं है 100%, बिल्कुल 100% एज इट इज हर बार एग्जैक्टली वही रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन कार्य कारणवाद के अनुसार, तर्कवाद के अनुसार कारण और परिणाम संबंधित है, वैसे लगभग लगभग रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए एग्जैक्टली विज्ञान ना बोल के इसको क्या मानना ज्यादा बेहतर होता है? सामाजिक विज्ञान करके कहा जाता है। यही वजह है कि कोई विज्ञान कहेगा कि नहीं सर 10% है ये विज्ञान, 100% तो नहीं है, लेकिन 90% क्या है? कला है। क्लियर? क्वेश्चन पूछेगा यह किसका कथन है, उस विद्वान का नाम। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं कि ये कला है। ठीक है कि नहीं है? विज्ञान के जिस प्रकार से कई सिद्धांत मैच कर रहे हैं, इसलिए आपने उसको सोशल साइंस कह दिया है, साइंस कह दिया, उसी प्रकार से कला के कई सिद्धांत मैच करेंगे प्रबंधन में, इसलिए आप उसको कला बोल देंगे। पहले जान तो लेगी कला क्या है। किसी भी कार्य को करने का बेस्ट वे, सर्वोत्तम तरीका, न्यूनतम लागतों पर, कला कहलाता है। यही वजह कि दुनिया में हर चीज बेस्ट वे में करना क्या है? कला है। चित्र बनाना कला है, नाचना कला है, खाना बनाना कला है, पढ़ना भी कला है, पढ़ाना भी कला है। हर किसी के बस की बात नहीं है। हर चीज अगर एक बेस्ट वे में की जा रही है, सर्वोत्तम विधि से की जा रही है, बुद्धिमत्ता परक तरीके से की जा रही है, इंटेलिजेंस के साथ में की जा रही है, और उससे वही वांछित परिणाम प्राप्त कर रहे हैं जो लक्ष्य बनाए थे कि बच्चों को समझ में आ जाए, अगर वो चीज साकार हुई, इसका मतलब है कि कला है वो। तो हर चीज क्या है? कला है। तो कला कैसे कहते हैं? किसी भी कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करना और वांछित परिणाम को प्राप्त करना, यही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। मैनेजमेंट में भी यही होता है कि किसी भी कार्य को एक सही तरीके से बेस्ट वे में करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को, इंस्टीट्यूशन को लाभ हो सके। यही वजह है कि ये सिद्धांतों में यहां भी देखने को मिलता है। प्रबंधन में विद्यार्थी भी पढ़ाई कर रहा है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उसको वो इस तरीके से कर रहा है, सब्जेक्ट को इस तरीके से मैनेज कर रहा है ताकि उसको वांछित परिणाम प्राप्त हो सके जो चाह रहा है। वांछित मतलब जो चाह रहा है, बोले हमें सिलेक्शन चाहिए, टॉपर बनना है, तो इस तरीके से करना बेस्ट वे में। बेस्ट का मतलब ये एक होता है सुपरलेटिव, यानी कि उससे अच्छा ना हो कोई, उस समय तो कम से कम ना हो। ठीक, उस तरीके से यदि वो करेगा सबसे ज्यादा नंबर ले आएगा। उसने क्या, उसका कलात्मक फॉर्म ही तो यूज किया, कलात्मक तरीका ही तो यूज किया हुआ है, सर्वोत्तम विधि यूज की हुई है। जब भी कोई ऐसी बात आएगी किसी भी कार्य को करने की, झाड़ू लगाना भी कला है, खाना बनाना भी कला है, गाड़ी चलाना भी कला है, पढ़ना भी कला है, पढ़ाना भी कला है, बस उसमें क्या आ जाए? बेस्ट वे। तो हर वह चीज, मैनेजमेंट भी कला है। मैनेजमेंट को अगर एक बेस्ट वे में से किया जाएगा, बेस्ट वे के तरीके से किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उस रिजल्ट को प्राप्त कर लिया जाएगा डेफिनेटली। यही वजह है कि कहा जाता, स्वामी विवेकानंद बोलते कि साहब अपना 100% दो। क्या दो? बेस्ट वे दो। यदि आप उसको दोगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करोगे। तो बिल्कुल डटे रहो।
निरंतर प्रयास करते रहो। कैसे आती है? प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आती है कला? कैसे विकसित होती है? प्रैक्टिस। उसके अभाव में डिस्टर्ब हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो लगातार प्रयास करते, पढ़ने का प्रयास करते, रिवीजन का प्रयास करते, क्वेश्चन बैंक लगाने का आप प्रयास करते ना, क्या विकसित कर रहे हैं? कला। ये सारी बातें क्या है? मैनेजमेंट पे लागू होती हैं। एक बहुत ही फेमस विद्वान है, उसका कथन है कि चातुर्य के प्रयोग से, इंटेलिजेंस के प्रयोग के माध्यम से किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम जो तरीका होता है उसे कला कहा जाता है। किसका कथन है? जॉर्ज आर टेरी। आप उस बंदे का नाम रख देना जॉर्ज आर चेरी। एक्चुअली वो टेरी है। क्यों रख देना? क्योंकि वो कहते हैं चातुर्य, इंटेलिजेंस, चातुर्य के प्रयोग से किसी कार्य को करना और वांछित परिणाम प्राप्त करना ही क्या है? कला है। ये बंदा आएगा। परिभाषा भी आ सकती है कि कला के समर्थक कौन है, किसने क्या कहा हुआ है, सीधा सा क्वेश्चन आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसकी बुक है? जॉर्ज रॉबर्ट टेरी चेरी की बुक है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कभी को घुमा फिरा के, तो अपन को बनना चाहिए। चा से चातुर्य, चा से चेरी टेरी करके अपन ने कर दिया। क्लियर? चलिए, क्या प्रबंध में भी ऐसा होता है? हाँ जी, होता है। प्रबंध में भी ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कला में भी चाहिए, तभी बेस्ट हो पाएगा। स्किल चाहिए, कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से। प्रबंधन के लिए भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए वह चाहिए। कैसे सुधार होता है? बोले अनुभवों के द्वारा। अनुभव भी चाहिए। कला में भी कैसे सुधार होता है? अनुभव से। प्रबंधन की जो शैली है, तौर तरीका, उसमें सुधार कैसे होगा? एक्सपीरियंस से सुधार होता है। दोनों ये बात है कॉमन, यही वजह कि इसको ये भी कहा जा रहा है। कला में कई बार निश्चित सिद्धांत नहीं होते, तो परिस्थितियों, समय इत्यादि के अनुसार निर्णय लेना पड़ता है। कला में भी वही करना पड़ता है, मैनेजमेंट में भी सारी परिस्थितियां सेम नहीं होती, स्टैटिक नहीं होती कि ऐसे में ऐसे ही कर लोगे। समय काल परिस्थिति अनुसार उस व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत क्षमता और उसके बल पर निर्णय लेना पड़ता है, कौशल के बल पर। उसे ही तो क्या कहा जाता है? कला। प्रबंधन में भी, मैनेजर के पास में भी, या उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के पास में भी यह चीज होनी चाहिए, व्यक्तिगत स्किल, पर्सनल स्किल, क्षमता। तब वह निर्णय लेगा, तब वह प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए क्या कहा उसको? कला कहा है। दूरदर्शिता का इसमें होता है साथ ही, कि पहले से अपन को डिसाइड करना पड़ता, सोचना पड़ता है कि कल को ऐसा ऐसा उसमें करना पड़ेगा। प्रबंधन में भी तो यही है। कला में जो बात है, दूरदर्शिता। तो कई तत्व अपन देखें जो कला के बताए गए हैं, वही क्या है? प्रबंधन के भी हैं। यही वजह कि अनेक विद्वानों ने क्या कहा है? यह कला भी है। क्लियर? तो कुछ ने क्या कहा? विज्ञान भी है, कुछ ने कहा कला भी है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताना? प्रबंधन कला भी है और विज्ञान भी है। क्वेश्चन आएगा कि प्रबंधन क्या है? ऑप्शन ए कला है, ऑप्शन बी विज्ञान है, ऑप्शन सी दोनों है। तो क्या बताएंगे अपन? दोनों। ऑप्शन डी बोले दोनों ही नहीं है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वन आ जाते हैं। तो किसने कहा इसको कि 10% साइंस है और 90% क्या है? कला है। स्टैनली टैली करके नाम उस बंदे का। टैली कर लो, 10 और 90 100 होता है, नहीं होता? इसको टैली कर लो, तो टैली करके होगा। स्टैनली याद रह जाए अच्छी बात है, तो टैली बस ध्यान रख लेना, क्योंकि टैली व्यक्ति है, उसने कहा ऐसा। एक बंदा है, उसने कहा कि प्रबंधन, ये जो है प्रबंध के क्षेत्र में, कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या कहा है? एक सिक्के के दो पहलू। किसको? प्रबंध में कला को। दोनों की जरूरत है, दोनों ही है। ये वजह एग्जामिनर पूछा कि प्रबंध क्या है, तो उसका नाम ध्यान रखा, रॉबर्ट हिलकर्ट। रॉबर्ट हिलकर्ट करके नाम है।
रिलेट कर लेंगे अपन उस चीज को कि साहब सिक्के दो पहलू, ठीक, हिला डुला के अपन देखते हैं, रगड़ के देखते हैं, उसको चेक करके देखते हैं सिक्के को। हिलकर्ट, बोले इस गुल्लक में, पिगी बॉक्स में, बैंक में सिक्के हैं कि नहीं, कैसे देखते, सिक्कों को हिला करके देखते हैं, बज रहे हैं यानी कि सिक्के हैं। हिलकर्ट ने सिक्का वर्ड यूज किया है, उसके दोनों पहलू यूज किए हैं, कला और विज्ञान। बोले साइड वाला कला है, जबकि एक और दूसरा विज्ञान है। हेड एंड टेल वाली बात करके कही गई साहब जी, ठीक। तो सीधी सी बात है कि विज्ञान और कला दोनों ही माना गया है, यह कम से कम 10 बार आया क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, पेशा। पेशा, कुछ विद्वानों ने उसको पेशा कहा हुआ है, पेशे पर अपन बाद में बात करेंगे और उसके कई सेक्शनों पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। अभी अपन ने जितना पढ़ लिया, पहले अपन उसको निचोड़ना चाहेंगे। सबसे पहले अपन उसको देख लें। तो अभी तक का समझ में आया? कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो, और मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं उसके पश्चात में आपसे, बन जाएगा जितने भी कीवर्ड्स बताए हैं। तो सबसे पहली बात, प्रबंधन क्या है? किसी भी कार्य को पूर्वानुमान लगाना, लक्ष्य निर्धारित करना, योजना बनाना, संगठन बनाना, संगठन के लोगों में समन्वय करना, उनको डायरेक्शंस देना, उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह चीज क्या कहलाती है? प्रबंधन करके कहलाती है। क्लियर? बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं आपको दी हुई है, जो कि आपने अभी पढ़ी साहब, ठीक। किस विद्वान ने कौन सी क्या परिभाषा दी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। किसको कहा जाता है फादर जनरल मैनेजमेंट का? किस व्यक्ति को जनरल मैनेजमेंट का पितामह या फादर करके कहा जाता है, ठीक। जबकि वैज्ञानिक प्रबंधन का फादर या जनक किसको कहा जाता है? वासे वैज्ञानिक, वासे विंसलो करके कुछ होने वाला है, ठीक। तो विंसलो करके थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किसने कहा है कि साहस है प्रबंधन? साहस प्रबंधन है। साहस यानी ब्रेव, बात से ही कुछ नाम होगा उसका, ब्रेव, ब्रेज करके कुछ नाम था, तो उस बंदे का नाम क्या है? ब्रीच करके नाम है, ठीक। नेक्स्ट जाते हैं, लॉरेंस एप्पल ने प्रबंधन की परिभाषा क्या दी है? एप्पल से क्या होता है खा के? विकास होता है साहब। क्लियर? किसने कहा है अन्य व्यक्तियों पर नियंत्रण की जो कला है वह प्रबंधन है? अन्य व्यक्तियों, किसी भी मनुष्य पर, मानव पर नियंत्रण रखने के लिए किस पर नियंत्रण रखना पड़ेगा उसके? तो ब्रेन, ब्रेन्स पर नियंत्रण रखना, तो उस बंदे का नाम क्या होगा? ब्रेन्स करके ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे करके अपन ने देखा हुआ है, ठीक। किसने कहा कि 10% साइंस और 90% कला है? टैली कर लेंगे, 10 और 90 100 होते कि नहीं होते साहब? बंदे का नाम क्या होगा? टैली करके कुछ नाम होगा, ऐसे ध्यान रख लेंगे अपन, बन जाएगा अपन को। किसने सार्वभौमिकता की अवधारणा दी है प्रबंधन की? जो फादर जी हैं वही सार्वभौमिक अवधारणा के पितामह या कॉन्सेप्ट के जनक कहलाते हैं। किसके? प्रबंधन की सार्वभौमिक अवधारणा के जनक कौन है? हेनरी फ्योल जी कहलाते हैं। कला, किसने कहा है कि चातुर्य के प्रयोग से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना या सर्वोत्तम ढंग से कार्य करके परिणाम प्राप्त करना कला है? किसने कहा है? चातुर्य, कीवर्ड याद आ गए तो अपन को बन जाएगा, वरना ब्लैंक ही जाने वाला है। बहुत अच्छे से अपन देख लें। किसने कहा कि नए लोगों तथा अन्य साधनों के साथ मिलकर काम करना कला है? दैट इज न्यूमैन एंड समर करके ध्यान रखना कि उनका यह कथन कहलाता है। एक बंदे का नाम मैं बताना भूल गया था, बता देता हूं, हेराल्ड कूड्स। हेराल्ड कूड्स
हेराल्ड कूट्स प्रबंधन की क्या परिभाषा देते हैं, उनको भी देख लीजिए। वो कहते हैं कि संगठित समूहों में संगठित व्यक्तियों के द्वारा उनसे काम कराने की कला, यानी ये भी क्या बोलते हैं, व्यक्तियों से काम कराने की कला, व्यक्तियों से, बच्चों से काम होमवर्क कराने की कला। तो कई बार सीधे तरीके से काम बन जाता है, और नहीं तो कई बार मार पड़े धमधम विद्या छम छम, तो कूटना भी पड़ जाता है कई बार। तो कूड्स ने क्या कहा होगा, लोगों से काम कराने की कला क्या है, प्रबंधन है, किसका कथन है, हेराल्ड कूड्स करके कहलाते हैं, उनका कथन कहलाता है। कुछ इस प्रकार से अपन मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी और भी आपको अपडेशंस देखने के लिए मिलेगा, इनके आगे के सेक्शनों को भी अपन पढ़ेंगे। अभी अपन ने थोड़ी सा एक ओवरव्यू देखा है, फर्स्ट क्लास थी ये मैनेजमेंट की। इसके बाद में हिंदी की क्लास होने वाली है, अगली जो क्लास होगी उसके बाद में फिर अपन मैनेजमेंट इत्यादि वगैरह देखेंगे। कुछ इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम ओरिएंटेड भी बने रहें और जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकें, एक सही प्रबंधन से काम करने का प्रयास करेंगे अपन। तो ये मेरा प्रयास होगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए ये क्लास हेल्पफुल रही होगी। जो भी चीज़ें हो कमेंट्स में बताइएगा, संपर्क कर लीजिएगा। जो भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।